एक 15 साल की लड़की हाईवे पर दौड़ रही है, जोर जोर से दौड़ रही है, चिल्ला भी रही है। सुनसान एरिया है। उसके सर से एसिड की बूंदें टपक रही हैं, पूरा शरीर एसिड से भरा हुआ है। अब आंखों को बार बार बंद कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी आंखों में एसिड चला जाए। यही है, दौड़ रही है, चिल्ला रही है। इतने में एक ऑटो वाला मिलता है। ऑटो वाला जैसे ही मिलता है तो ऑटो को वो देखकर चिल्लाने लगती है। ऑटो वाला ऑटो रोक लेता है और उसमें जल्दी से बैठ जाती है। बोलती है, भैया मेरे को पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले चलो, मेरे फैमिली वाले आपको आपका किराया दे देंगे। लेकिन उस ऑटो वाले ने तुरंत बोला, किराए की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तुरंत आपको हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है रामाबाई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर ले जाता है वो। वहाँ पर लोगों की भीड़ जुट जाती है, सभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, सभी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, पालन पोषण, इसकी स्कूली शिक्षा सभी लखनऊ में होती है। 1 फरवरी 2014 की घटना है। रेशम फातिमा की इस बात की बात करें तो 15 साल की ऐसी लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ती है, ट्यूशन के लिए जा रही है। रास्ते में उसको कार दिखती है। उस कार से एक व्यक्ति उतरा और उस लड़की से बोलने लगता है, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जब वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तो वो लड़की उसकी बातों को इग्नोर करती है, वो जाने के लिए तैयार नहीं रहती है। और लड़की भी उसको पहचानती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो उसके मामा का दोस्त है, यानी वो भी उसका मामा है, जिसको वो मामू बोलती है। अब लड़की उसके पास छोटे से खेली है, उसको उस लड़की को उस लड़के ने, उस मामा ने अपनी गोदी में खिलाया है, उसके कंधों पर बैठी है एक लड़की 15 साल की। उसकी उम्र की बात करें तो लड़की से 22 साल बड़ा है। यानी आप समझ सकते हैं कि लड़की उससे दूर क्यों भाग रही है, क्योंकि उस लड़की को हमेशा वो धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे परिवार को गोली मार दूंगा, तुम्हारे मामा को मार दूंगा, तुम्हारे नाना को मार दूंगा, तुम्हारे नानी को मार दूंगा। इस प्रकार की धमकियां दे रहा था, तुम मेरे से बात किया करो, इस प्रकार की बातें। तो लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर लड़की को एक और ये भी दिखता है कि ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे को छोटे से ही खिलाया है, मैं इनकी नज़रों में एक बच्चे की तरह हूँ, इनकी गोदी में मैं खेली हूँ, इनके कंधों पर मैं खेली हूँ। तो एक और ये भी करती है, विश्वास कर जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है, जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही कार में बैठती है तो कार को लॉक कर लिया जाता है। थोड़ी ही आगे वो कार को ले जाता है और शहीद पथ हाईवे है लखनऊ में। इस शहीद पथ हाईवे पर ऐसी जगह है जो सुनसान एरिया है, वहाँ पर कार को रोक लिया जाता है। वहाँ पर लॉक कर दिया गया पूरी कार को। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे इतने दोस्त क्यों हैं, इससे बात मत किया करो, मेरे से प्यार क्यों नहीं करती हो। सभी प्रकार की वो बातें जो लड़की सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसके मामा थे। और वो अपनी स्टेपनी पर अपने सर को मारने लगा, ज़ोर ज़ोर से मारने लगा सर को। लड़की उसको देख रही थी, डरी हुई भी थी, सहमी हुई भी थी, और वो बोल रही थी मेरे को मेरे घर पर छोड़ दो। लेकिन ये चिल्ला रहा था, तुम मेरे से प्यार क्यों नहीं करती हो। उसके उस मुंह बोले मामा ने जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट के अंदर कुछ अखबार थे। अखबार को वो निकालती है, जैसे ही निकालती है तो उसमें एक उस्तरा रहता है। वो लड़की उसको देखती है तो और डर जाती है और वो उस्तरा को अपने पास रख लेती है। इसके बाद एक और जो चाकू रहती है उसके पास, वो रहती है जो नाई की दुकान पर होती है, छोटी चाकू, वो उसके गले पर रख देता है लड़की के और बोलने लगता है, बताओ मैं क्या करूँगा, मार दूँ। लड़की हंसने लगती है। लड़की को अंदर से डर लग रहा है, लेकिन हिम्मत बांध लेती है लड़की, बोलने लगती तुम मेरे मामा हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और वो हंसने लगता है और वो चाकू को निकाल लेता है। में उसका वो मामा एक बोतल को निकालता है, उसमें पानी भरा होता है। लड़की सोचती है ये पानी है, और वो पूछने लगता है कि पूछोगे नहीं कि ये क्या है। हाँ, तो लड़की बोलने लगती क्या है।
बोलने लगता है कि इसमें पानी है और चीनी है, शक्कर है, और मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि बीपी लो हो गया है तुम्हारा, तो इसको पिया करो, तो मैं इसके लिए लाया हूँ इसको। लड़की को इतना विश्वास हो जाता है, दोनों वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। तो लड़की सोचती है कि इसको ये पी करके मेरे को घर छोड़ देगा। उस बॉटल का वो ढक्कन निकालता है और लड़की के सर पे डालने लगता है। 10 सेकंड तक लड़की को पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या है। लड़की सोचती है कि हो सकता है कि ये ऑयल हो, पेट्रोल हो सकता है मेरे को जलाने के लिए किया हो, लेकिन 10 सेकंड बाद उसको धुआं टाइप से उड़ने लगता है। उसकी एसिड की जो गंध है वो लड़की की नाक तक आती है और लड़की सोचने लगती है कि आखिर ये एसिड है, समझ जाती है। जलन होने लगती है, पूरी बोतल को पूरे शरीर पर डाल देता है। लेकिन उस लड़की ने बहुत सारे स्वेटर पहने हुए थे, कम से कम 5-6 स्वेटर पहने हुए थे। वो बोलती है कि मेरे नानी ने मेरी इतनी केयर की है कि जो सर्दियों में है, फरवरी की बात है, तो स्वेटर पहना कर मेरे को भेजती थी, तो इतने सारे स्वेटर पहने हुए थे। तो शरीर के और पार्ट तक तो वो एसिड नहीं गया, लेकिन गले में, चेहरे पर और थाई पर, जीन्स में चला गया था, तो थाई में भी बर्निंग होने लगती इतनी ज़ोर से। और फिर इसको, लड़की को वो गोद में अपनी लेटा लेता है और अब उसके गले पर फिर से चाकू रख देता है। अब लड़की सोच रही है कि आज मेरा एंड होने वाला है। वो बोलती है कि शायद ये होती है ज़िंदगी में, जब लाइफ जाती है और लड़की सोचती है कि आज मेरा एंड होने वाला है, और ऐसी होती है मौत। फिर अचानक लड़की को पता नहीं क्या होता है और अंदर से उसको एक आवाज़ आती है कि रेशम, आखिर तू कोशिश तो कर सकती है। जैसे ही ये ख्याल उसके अंदर आता है और वो उस गेट को धक्का मारती है, तो वो गेट खुल जाता है, लेकिन लॉक था। वो लड़की बोलती है कि मेरे को ये पता नहीं कि ये लॉक कैसे खुला क्या, और वो ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है, बहुत तेज़ भागती है, आँखों को बंद कर रही है, ऐसे टपक रहा है उसके शरीर से, उसके सर से। और टेम्पू वाला एक मिलता है, टेम्पू जैसे ही मिलता है उसमें जंप करके उसमें चढ़ जाती है, बोलने लगती है भैया भैया मेरे को हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन ले चलो, मेरे परिवार वाले तुम्हें किराया दे देंगे। लेकिन ऑटो वाले ने भी एक बहादुरी की बात की। सलाम है ऐसे ऑटो वाले को जिसने ये बोला है कि बेटा कोई बात नहीं, और किराए की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुरंत पहुंचाता हूं। और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन, रामाबाई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर लड़की को छोड़ देता है। वहाँ पर पुलिस वाले भी उसकी हेल्प करने लगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और लेकिन लड़की उस ऑटो में ही अपने पैंट को उतारने लगती है, जीन्स के। ऑटो वाला जो सफाई करने वाला, साफ़ करने वाला ऑटो को कपड़ा रहता है, उस कपड़े को दे देता है, बेटा ऐसा मत करो, और उसको उसके थाई पर डाल देता है, क्योंकि उस लड़की को बहुत ज़ोर से जलन हो रही थी। पुलिस स्टेशन वो लड़की पहुंच जाती है। अब वहाँ पर उस लड़की को बेहोशी का, ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो रही है, असहनीय दर्द था। अब पुलिस वाले बोल रहे थे कि लड़की बेहोश हो रही है, इसके पास बैठिए। ऐसी स्थिति में थी कि कोई भी उसके पास बैठने के लिए तैयार ही नहीं था। एक अंकल रहते हैं जो काफ़ी एजेड रहते हैं, वो हिम्मत बांध के वहाँ पर आते हैं। जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो लड़की के पास बैठते हैं, तो लड़की उस अंकल के कंधे पर अपना सर रखने लगती है, क्योंकि बेहोशी की हालत में इतना असहनीय दर्द हो रहा है उसको। तो पुलिस वाले बोलते हैं, अंकल सहमने लगते हैं कि एक लड़की है ये। पुलिस वाले बोलते हैं, अंकल आपकी ये पोती की उम्र की है, कोई बात नहीं। और जहाँ पर उसने सर रखा था लड़की ने, वो वहाँ का स्वेटर जल चुका था। अब इसके बाद लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबसे पहले लड़की को जो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो ले जाया जाता है, यहाँ का हॉस्पिटल था लोक बंधु हॉस्पिटल। लोक बंधु हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका जो कुछ भी इलाज होना था, थोड़ा बहुत इलाज हुआ। यहाँ से उसको एडमिट किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल है जो सरकारी लखनऊ का, वहाँ पर एडमिट किया जाता है। इसके बाद इसके परिवार वाले एजुकेटेड थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और घर से भी संपन्न थे, ठीक ठाक थे, क्योंकि इनके जो नाना थे पुलिस सर्विस में थे,
तो उन्होंने इनके लिए ऐसा किया कि एक सिप्स हॉस्पिटल है प्राइवेट, जो कि जले हुए लोगों के लिए, इसके बाद सिविल हॉस्पिटल से इसको शिफ्ट किया जाता है सिप्स हॉस्पिटल में। सिप्स हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर इसका इलाज शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा एसिड को निकाला गया, फेस से एसिड को निकाला गया इंजेक्शन से। जिस लड़की को इंजेक्शन से इतना डर लगता था, उस लड़की के हर एक शरीर पर इंजेक्शन की सुई को लगाया गया, पूरे शरीर पर, और सुई से इसके एसिड को निकाला गया। इस लड़की की बहादुरी के लिए सलाम है। फिर लड़की की बात करें, अभी फ़िलहाल में लड़की जिस रेशम फातिमा मास्टर इन पॉलिटिक्स में जेएनयू से कर रही है और एसिड अटैक लड़कियों के लिए काम करती हैं, एक प्रकार से एनजीओ में भी काम करती हैं और अपना ऐसे लोगों को समझाती हैं स्कूलों में जाकर के कि ऐसा ना करें। खासकर 17-18 उम्र के जो लड़के हैं उनको समझाइश करती हैं, उनको समझाती हैं, उनके घर परिवार में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं। और इस प्रकार से 15 साल की लड़की के साथ किया गया, जो इनके मुंह बोले मामा थे, रियाज जिसके द्वारा, जो कि 22 साल इससे बड़े थे लड़की के साथ। इस प्रकार की एक घटना है रेशम फातिमा की, जो अभी फ़िलहाल जेएनयू से मास्टर कर रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा मकसद यही है कि विश्वास किस पर कर सकते हैं। एक मामा ने ही अपनी भांजी को इस प्रकार से, अब मतलब 15 साल की लड़की और ये 22 साल इससे बड़ा लड़की से एक मुंह बोला मामा और उसकी नज़र, तो हम विश्वास किस पर करें। इसलिए जागरूक रहने की ज़रूरत है। उन पेरेंट्स को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है जो कि दूर के लोगों को भी अपना परिवार का एक सदस्य मानने लगते हैं। कहीं ना कहीं इंसान के अंदर किस प्रकार का जहर भरा हुआ है, क्या चाहता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। किस प्रकार से लोगों की नज़रों से किसकी कितनी बुरी नज़र है ये समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जागरूक और सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। अगली कहानी में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।